एक बात तय मानकर चलना, जिंदगी सब जीते हैं, पर जिंदगी जीने का किसको कितना परिणाम मिलता है ये अलग बात है। कौन व्यक्ति अपने जीवन का कितना परिणाम पा सकता है यह व्यक्ति को चिंतन करना पड़ता है। और व्यक्ति को चिंतन करने के लिए पहली बात दे रहा हूं कि व्यक्ति ये चिंतन करे उसने अपने जीवन का कितना सार्थक उपयोग किया। एक संत किसी गांव में थे, पहली बार उस गांव में जा रहे थे और उन्होंने देखा गांव में प्रवेश करते ही गांव के बाहर एक शमशान बना हुआ है और शमशान में छोटी छोटी सैकड़ों समाधियां बनी हुई है। एक एक पिलर लगा हुआ है, एक एक खंबा लगा हुआ है और खंबे के ऊपर नाम और उम्र लिखी हुई है। भंवरलाल शर्मा उम्र 2.5 साल, कांतिलाल जैन उम्र 3.5 साल, प्रवीण जी मेहता उम्र 4.5 साल, कालूबाई जैन उम्र 2 साल 3 महीना 33 दिन। इस ढंग से उम्र लिखी हुई थी। संत ने कहा यार ये गजब की चीज है, क्या यहां पर सभी लोग बचपन में चले गए? कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, कोई 3.5 साल, 5 साल के ऊपर तो किसी का भी लिखा हुआ नहीं था। संत ने सोचा ये बड़ा गजब का गांव है, यहां पर सभी लोग क्या जन्म लेते ही ऊपर चले जाते हैं। पर संत जब गांव में आए तो देखा कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई 55 साल का है। संत का दिमाग चकरा है कि यार बात क्या है। गांव के बाहर जो समाधियां बनी हुई लोगों की, वहां पर तो 2.5 साल, 3 साल, 3.25 साल, 2 साल, 2.25 साल, 18 महीना, 17 महीना, 3 दिन, 2.5 घंटा, ये सब लिखा हुआ है और यहां पर ये क्या हो रहा है। संत महाराज आए तो थे महीने भर रुकने के लिए, पर उन्होंने सोचा ये गांव अलग प्रकृति का है, यहां पर लोग समझ में नहीं आ रहे उम्र का क्या है। तो संत ने कहा भाई मैं तो अब सप्ताह भर बाद रवाना होऊंगा। लोगों ने कहा महाराज रवाना क्यों? कहा यार यहां पर सब लोग बचपन में मर जाते हैं। तो कहा महाराज कैसे? कि मैं बाहर समाधियां देख कर आया हूं, ये 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल का माजरा क्या है? ओहो, गांव वालों ने कहा महाराज आप हमारे गांव के शमशान घाट की बात कर रहे हैं क्या? सच्चाई तो ये है महाराज, हमारे गांव में हर इंसान के पास एक डायरी है। सुनना आप बात, किसकी कितनी उम्र है। गांव में हर इंसान के पास एक डायरी है और डायरी रोज आदमी लिखता है, रोज। और जब डायरी लिखता है तो रोज रात को आदमी लिखता है कि आज उसने कितना समय शुभ कर्म में लगाया। जैसे 2 सामायिक की तो क्या लिखेगा? 1.25 घंटा धर्म के लिए। कोई सेवा के कार्य में गया तो 1 घंटा धर्म के लिए। यो रोज वो समय लिखता है महाराज। और जब आदमी मर जाता है ना, उसने भजन कितना किया भाई, सोमवार को 30 मिनट डायरी में लिखेगा 30 मिनट, मंगलवार को 25 मिनट डायरी में लिखेगा आज 25 मिनट, शुक्रवार को 17 मिनट डायरी में लिखेगा 17 मिनट। जब आदमी मर जाता है तो उसकी सारी डायरियां इकट्ठी की जाती है, पंचायत बैठती है, डायरी को इकट्ठा करती है और सारे डायरी के घंटों को जोड़ा जाता है और उसको महीने और वर्ष से भाग दिया जाता है। और उसके बाद उस व्यक्ति का जितना आयुष्य लिखा हुआ आता है उसकी समाधि पर उतना आयुष्य लिखा जाता है। महाराज जो धर्म किया वो बात तो काम की होती है, बाकी तो धूल धानी राख छानी, जागे तभी सवेरा, बाकी दुनिया 99 का फेरा। जागे तभी सवेरा, बाकी पूरी दुनिया 99 का फेरा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, अरे दोए पाटन के बीच में और साबत बचान कोई, दोए पाटन के बीच में साबत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। चलती चक्की चल रही है। आपको याद है बचपन में किसी ने घट्टी चलाई है, गेहूं पीसे हैं? हाथ खड़ा करो, किसने पीसे हैं? क्या बात है, मतलब 500 महिलाएं हैं जिन्होंने घट्टी चलाई है, पर वो सब मुझे लगता है 40-50 के पार की होगी। क्यों जी? अभी वाली ने तो अभी घटियां चलाई ही नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने घटियां चलाई, आप गाड़ियां चला रहे हैं, चला दोनों ही रहे हैं। तो अगर आपने घटियां चलाई हो तो याद करो, चलाओ घट्टी चलाओ, हाथ में लो घट्टी, योगा हो जाएगा। घट्टी चल रही है, अब ऊपर से क्या डालेंगे अपन? जो चीज पीसनी है, बाजरी पीसनी है तो बाजरी, गेहूं पीसना है तो गेहूं। क्यों जी? गेहूं डाले, घट्टी चली, आटा पिस गया, पूरा आटा बाहर निकल गया, 3 घंटे तक घट्टी चली। बुद्धि ये लगाओ कौन से गेहूं थे जो पिसने से बच गए। घट्टी में गेहूं डाले गए,
हाँ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, सीधा जवाब मत दो। घट्टी चल रही है, गेहूं डाले जा रहे हैं, करीबन 10 किलो गेहूं डाल दिए गए, लेकिन करीबन 200 गेहूं ऐसे थे जो 2 घंटे तक घट्टी में पड़े रहे, लेकिन फिर भी यथावत बने रहे। बुद्धि लगाओ, वो कौन से गेहूं थे? हाँ, बुद्धि लगाओ, हैं, बुद्धि लगाओ, कौन से गेहूं थे? दिमाग में आ रहा है कौन से गेहूं थे? घट्टी चल रही है, बीच में कील है, ठीक है ना? चलती चक्की चलन दे, सब बोल लो, चलती चक्की चलन दे, पिस पिस आटा होए, चलती चक्की चलन दे, पिस पिस आटा होए, लगा रहे जो कील से, किससे? लगा रहे जो कील से, तो बाल न बांका होए, चलती चक्की चलन दे, पिस पिस आटा होए, लगा रहे जो कील से, तो बाल न बांका होए। चातुर्मास में क्या करना है हमें? पहला काम, चातुर्मास में करने के कुल 8 काम आपको बता रहा हूं, जो हमें 4 महीने तक विवेक रखना है। और पहला काम जो हमें करना है, विवेक पूर्वक ये ध्यान रखना है, और कुछ हो या न हो, इस चातुर्मास में पहला मैं विवेक रखूंगा, पुराने बंधे हुए कर्म खुले या न खुले, पर नए कर्म का बंधन न हो, मैं इसका विवेक रखूंगा। बोलो मुंह से, क्या न हो? क्या न हो? नए कर्म का बंधन। मेरे भाई, पुराने खोल सको तो अच्छी बात है, पर यह जरूर ध्यान रखना, नए कर्म तो कहीं नहीं बंध रहे। व्यक्ति को इस बात का चिंतन करना है कि नए कर्मों का बंधन न हो जाए। क्या न हो जाए? देखो, हम जब आए थे ना, यूं है कर्म की रेखा, यूं चलाएंगे तो खुल जाएगी, और यूं चलाएंगे तो बंध जाएंगे। अब ये चिंतन करो कि हमने अपने जीवन में 2 साल पहले आपकी 4 लोगों से बोलचाल बंद थी। कितने लोगों से? आज वो संख्या 2 है कि 6 है, बस ये देख लीजिए। अगर 2 है तो अपनी पीठ थपथपाइए, तुम सही रास्ते जा रहे हो, 4 से 2 तक आ गए। अगर 6 की संख्या हो गई जिनसे बोलचाल बंद है, तो आत्मचिंतन कीजिए, आप कौन से धर्म की आराधना कर रहे हैं, आप कौन सी सामायिक कर रहे हैं, आप कौन से मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, आप कौन सा सत्संग कर रहे हैं, आप क्या स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर आपकी मनोदशा निर्मल नहीं हो रही है तो हम इस चातुर्मास में पहला काम करेंगे, नए कर्म का बंधन नहीं करेंगे। कैसे कैसे हो जाता है नए कर्मों का बंधन? कल से ध्यान रखना, आप घर के बाहर निकलो, मानता हूं कि आपको सत्संग सुनने की जल्दी है कि 9 बजे से पहले पहले मुझे यहां पहुंचना है। अब मैं दे रहा हूं विवेक का धर्म, और विवेक का धर्म यह कीजिएगा, जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट की, ड्राइवर आगे बैठा है, गाड़ी उसने स्टार्ट की और आप गाड़ी में बैठने वाले हैं कि तभी आपकी नजर पड़ी चातुर्मास, बरसात की वेला, आपके घर के बाहर, गैरेज के बाहर एक कीड़ियों की लाइन चल रही है। किसके? कीड़ों की लाइन चल रही है। बोलो मुंह से, किसकी लाइन चल रही है? कीड़ों की लाइन चल रही है। क्या कर सकते हैं बताओ? कौन सा धर्म कर सकते हैं? क्या कार चलाते हुए भी हम धर्म कर सकते हैं? कभी सोचा आपने? कर सकते हैं। क्या करें मेरे भाई? आपको अभी अपने घर के बाहर निकलते निकलते पालीतना तीर्थ की यात्रा करने का पुण्य मिल जाएगा, समय शिखर तीर्थ की यात्रा करने का पुण्य मिल जाएगा। और काम केवल इतना सा करना है, जेब में रुमाल है ना, सामायिक करने के लिए आने वाले थे ना यहां पर, तो आपके पास पूंजनी है ना? कहां है? हाँ, ऊपर करो तो पूंजनी, बस ये पूंजनी आप यहां इस्तेमाल करो या ना करो, पर कार के गैरेज के बाहर जो कीड़े चल रहे हैं ना, अपनी कार बाद में बाहर निकालना, उस पूंजनी से, उस रुमाल से, उस चरवले से, उस कपड़े से पहले उन कीड़ों को खिसका देना। अगर आपने कार निकालते हुए 10 कीड़ों को बचा लिया, आपको पालीतना की यात्रा करने का पुण्य यही मिल गया। यहां आए ना, यहां आए, अंदर घुस रहे हैं, बहुत विवेक पूर्वक अंदर घुसना। ऐसा नहीं हो कि कहीं भूल से हमारे पांव के नीचे, कब कौन सा जीव मरेगा ये तो तय है, पर उस जीव को मरण के, उस जीव की मृत्यु के कारक हम ना बन जाएं, ये जरूर विवेक रखना। यहां आए, बातचीत कर रहे हैं, 4 महीने में विवेक रखना, मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे द्वारा कोई कर्म का बंधन न हो। कभी भी किसी की टीका टिप्पणी आलोचना, तेरी मेरी इधर उधर की, आपसे जितनी धर्म आराधना हो जाए हो जाना। मेरे भाई, ये कर्म को काटने के दिन आ रहे हैं, कर्म बांधने का काम मत कर लेना। क्या कहा मैंने? कर्म काटने के दिन नियम ले लो। आज ये तय कर लो, मैं 4 महीना और कोई उपवास करूं या ना करूं, पर एक उपवास जरूर करूंगा कि मैं 4 महीने तक गुस्सा नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा?
क्योंकि क्रोध हम जब भी करते हैं कर्म बनते हैं कि करते हैं? सोच के बोलो, हम क्रोध जब भी करते हैं कर्म बनते हैं कि करते हैं? मुंह से बोलो, बनते हैं, पक्की बात। तो हम कर्म काटने आ रहे हैं कि कर्म बांधने आ रहे हैं? किसी के भी प्रति मन में मनोमालिन्य मत रखो, किसी के भी प्रति मन में दूरी मत रखो। हो सकता है कि महीने 2 महीने में मिलने चालने आने जाने काम करने के दौरान किसी का शब्द किसी को चुभा हो, किसी की बात किसी को चुभी हो, पर आज चूंकि चातुर्मास की चतुर्दशी है और कल से चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है, तो हम कम से कम अपने मन को हल्का कर लो, मन की गांठों को खोल लो, मन की दूरियों को खत्म कर लो, क्योंकि पता नहीं कब किसके प्राण निकल जाए, जिंदगी खत्म हो जाएगी और गांठें फिर भी व्यक्ति के मन में रह जाएगी। वैर विरोध मन में न रह जाए, इसलिए पहला काम हम करेंगे, चातुर्मास में निर्णय कर लो 4 महीने के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और जिस दिन गुस्सा आ गया, ठीक है ना, जिस दिन गुस्सा आ गया उसके अगले दिन नमक नहीं खाऊंगा। खार आया तो खार का त्याग कर देंगे। चातुर्मास में क्या नहीं करूंगा 4 महीने तक? कौन कौन है जिनको लगता है कि वो 120 दिन का ये उपवास कर सकते हैं गुस्सा ना करने का, और अगर आ भी गया तो अगले दिन नमक नहीं खाएंगे? देखो भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा जो कषाय हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारी आत्मा को कलुषित करते हैं, हमारे चित्त को प्रभावित करते हैं, हमारे मन को कलुषित करते हैं, उनमें सबसे बड़ा अगर कोई कषाय है तो वो क्रोध का कषाय है। सोचो तो सही, भगवान महावीर को एक सांप ने डंक मारा। किस किस ने चित्र देखा है? डंक मारने का चित्र सबने देखा है। अगर भगवान महावीर को डंक मारने का चित्र देखा है तो याद कीजिए कि वो डंक मारने वाला सांप कौन था? कौन बताएगा? चंड कौशिक। अब आप जरा बताएंगे पिछले जन्म में वो कौन था? क्या था? साधु था। पक्की बात। डंक मारने वाला वो सांप पिछले जन्म में साधु था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साधु मरकर सांप बनेगा? अभी आपको कोई बताए कि ललित प्रभु जी महाराज का अगला जन्म बताऊं कि मर के सांप बनेंगे, तो आप चिल्लाएंगे अबे ओए, जिनको अब रोज सुनते हैं वो हमारे गुरु तो हमारे, उनके लिए ऐसा बोलता है, मारूं 2 जूत, आएगा ना आपको गुस्सा? तो जरा बताओ कि एक साधु, और साधु भी सामान्य साधु नहीं था, क्या था? मासक क्षमण की तपस्वी। मासक क्षमण का तपस्वी संत आहार लेने के लिए निकला है, लौटकर आ रहा है, पांव के नीचे एक छोटी सी जीव की हिंसा हो गई है। शिष्य उन्हें सचेत कर रहा है कि गुरुवर आपके पांव के नीचे आके मेंढक मर गया है। लेकिन प्रायकर ऐसा होता है, बाप को लगता है मुझे बेटा क्या सिखाएगा, और गुरु को लगता है मुझे चेला क्या सिखाएगा, और वो गुरु मानने को तैयार नहीं है। 3 बार कहने पर गुरु को गुस्सा आ रहा है और शिष्य को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। हिंसा और क्रोध से भरा हुआ वो गुरु अपने ही शिष्य को मारने के लिए निकल रहा है। दौड़ा, ऐसे ही खंबा, सिर टकराया, चेला तो बाहर निकल गया, गुरु का सिर टकराया, गुरु वहीं गिर गया, मृत्यु हो गई, ब्रेन हैमरेज हो गया। मासक क्षमण का तपस्वी, अंगुली पे गिनिए तो, मासक क्षमण का तपस्वी। नंबर 2, लंबे अरसे तक संयम का पालन करने वाला जैन संत जीवन जीने वाला व्यक्ति। क्या आप सोच सकते हैं जीवन में केवल एक बार गुस्सा करने के कारण मरकर वो सांप बन जाएगा? आपको क्या लगता है, एक बार आप आंख बंद करके सोचो कि लगभग कितने जन्मों तक सांप और बिच्छू बनने की आपने व्यवस्था की है? लगभग आपका खुद का भविष्य आपको बता रहा हूं, जितनी बार आपने गुस्सा किया है अपने उतने भाव बढ़ाए हैं। इसलिए इस चातुर्मास में हम पहला संकल्प करेंगे, मैं कषाय से अपने आप को दूर रखूंगा, और कषाय से दूर रखने के लिए बाकी कोई धर्म हो या ना हो, पर एक धर्म की आराधना जरूर करूंगा कि मैं क्रोध के वातावरण से अपने आप को दूर रखूंगा। किससे? बोलो मुंह से। क्रोध के वातावरण से अपने आप को दूर रखूंगा। नंबर 2, चातुर्मास में दूसरी आराधना जरूर कीजिए, और वह है व्रत का पालन कीजिए, तपाराधना कीजिए, छोटी मोटी ही सही। अगर आपको लगता है कि आप एकासन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है आप उपवास कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आपको लगता है आप ये नहीं कर सकते, तो इससे नीचे भी है, व्यासना कर सकते हैं, इससे नीचे भी हम पौरसी कर सकते हैं, इसके नीचे भी हम ये नियम ले सकते हैं, मैं सूर्योदय के 1 घंटे तक अपने मुंह में कुछ नहीं डालूंगा। इससे नीचे भी नियम ले सकते हैं कि मैं कम से कम
रात्रि भोजन नहीं करूंगा। चातुर्मास में सबसे छोटी कोई तपस्या अगर हम कर सकते हैं तो वो तपस्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा पानी पी लूंगा, दवाई ले लूंगा, दूध चाय भी ले लूंगा, पर कम से कम 4 महीने तक थाली में बैठकर रात का भोजन नहीं करूंगा। ये स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी है ही। ये तो आपने देश के एक बहुत बड़े अभिनेता के मुंह से सुना होगा ना कि वो व्यक्ति चाहे जैसी परिस्थिति हो फिल्म की शूटिंग आगे पीछे कर देता है, कार्यक्रम को आगे पीछे कर देता है, पर वो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाता है। नाम मालूम है आपको? क्या नाम है? अक्षय कुमार। लगता नहीं है कि हमको जैन होना बाकी और वो पहले जैन हो गया है ना। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी सेहत का राज यही है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं। अगर कोई व्यक्ति रात को भोजन नहीं करता है, पहला काम खाया पिया हजम हो जाएगा, दूसरा काम शरीर में आलस नहीं रहेगा, तीसरा काम पेट निकलकर बाहर नहीं आएगा, चौथा काम रात को डकारों पर डकारें नहीं आएगी, पांचवा काम अंट संट बंट रात को नहीं होगा, और छठा काम यह रहेगा कि विचार दशा व्यक्ति की बहुत निर्मल रहेगी, क्योंकि पेट में अगर भारीपन नहीं होगा, लड्डू पेड़े माल मलिंदे और पता नहीं 20 तरह की मिठाइयां, 20 तरह की नमकीन, 10 तरह की आइसक्रीम ब्याह शादी में खाकर आप 12 बजे घर आए हैं और आते ही बिस्तर पर पड़ गए, न तो खाने को हजम कर पाए न खाने का उपयोग कर पाए। सीधा साधा नियम बना लो, क्या नहीं करूंगा मैं? रात्रि भोजन नहीं करूंगा। बोलो मुंह से, क्या नहीं करूंगा? रात्रि भोजन नहीं। कितना अटपटा लगता है जब जैनियों की शादी होती है। किसकी? और वहां भी एक अलग से छोटा सा बोर्ड लगा रहता है जैन फूड, तो बाकी क्या है? बड़ा अटपटा लगता है मुझे कि पूरा पंडाल जैन की शादी का है और वहां पर एक कोने में एक कमरा बनाया हो जिस पे लिखा हुआ है रात्रि भोजन से पहले व्यवस्था जैन फूड। मेरे भाई, अगर आप ब्याह शादी में एक काम कर सको तो जरूर करो। घर पर भले ही खा लेना, खाना पड़े तो, पर कम से कम ब्याह शादियों में पहला नियम बना लेना चाहिए कि जब भी शादी का भोजन हो दिन में करो। क्या करो? क्यों करो? अगर आप ब्याह शादी का भोजन रात को करेंगे क्या क्या नुकसान होगा? कौन बोलेगा? हाँ, प्रवीणी जी सुराना खड़ी हुई है। तो एक तो सबको रात की सौगंध का लाभ मिल जाता गुरुदेव। नंबर 1, रात्रि सौगंध का लाभ मिल जाएगा। नंबर 2, दूसरा लाइटिंग का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, काफी कुछ जो लाइटिंग का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, काफी कुछ बच जाएगा। नंबर 3, जीव की हिंसा भी बहुत कम हो जाती गुरुदेव। शाबाश इंडिया, जीव की हिंसा भी बहुत कम हो जाती।